एवरीवन, तो मैं आ गई थी देहरादून गांव से। और मैं गांव से देहरादून का ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मेरे पे जो है फ़ोन में स्टोरेज की प्रॉब्लम रहती है, आप सभी को पता ही है। तो हम लोग रेडी हो गए थे। हम कहाँ जा रहे थे, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, हम जा रहे थे दसों मंदिर। और जाने वाले थे हम हनोर और दसों दोनों जगह, लेकिन देखते हैं। तो उसके बाद रेडी हो गई थी हमारी छुटकी, और ये देख सकते हैं कितनी क्यूट लग रही है। और सुबह सुबह भाई उठा दिया इसको, क्योंकि ये 10 बजे उठती है। तो सुबह सुबह उठा दिया तो खुश तो हो रही थी, रो नहीं रही थी मतलब बिल्कुल भी। तो देख सकते हैं आप बिल्कुल इसकी खुशी। और फिर यहाँ पे जो है भैया भाभी और भी सब रेडी हो गए थे, सारा सामान सामान। और अब देख सकते हैं, पहले तो खाली बैग लेके जाते थे, मतलब थोड़ा बहुत सामान। अब बच्चों के साथ जो है बहुत सारा सामान लेके जाना पड़ता है, क्योंकि बच्चों के साथ लगता ही है बहुत सारा सामान। तो यहाँ पे जो है भाभी और भी रेडी थी। सामान देख सकते हैं, ये बैग स्पेशली बैग छुटकी का है। पानी वगैरह हम घर से डाल के गए थे। तो ये है हमारी छुटकी और मेरी भाभी जी, बिल्कुल रेडी हो रखे हैं प्रॉपर जाने के लिए। फिर तब तक जो है भैया ने गाड़ी वगैरह निकाली, फिर हम लोग यहाँ से जो है निकल गए। सुबह आप देख सकते हैं हम निकले थे यहाँ से फिर 4 बजे, ठीक है। क्योंकि हमने सोचा था कि हम दसों से दर्शन करके हनोल जाएंगे और वहाँ पे महाराज जी के वहाँ रात लगाएंगे आज। और फिर उसके बाद वहाँ से दूसरे दिन नीचे आएंगे। और हम लोग साथ में जो है, मैं और भैया भाभी अपने रूम से निकले। फिर साथ में वहाँ पे मेरे मौसी के बेटे और है, वो भी थे हमारे साथ के लिए। तो बारिश जो है बहुत ज़्यादा हो रही थी और हमें डर भी लग रहा था यार, बारिश रोड ख़राब वगैरह ना हो। तो हम लोग जो है सुबह सुबह विकास नगर वगैरह पहुँच के वहाँ से हम आगे जजरेड वाली रोड जो है पूरी ख़राब हो रखी थी वहाँ पे। तो हम लोग जो है बहुत देर तक गाड़ी में बैठे रहे। और फिर जब रोड खुली नहीं, सब ने कहा कि यार 2 बजे खुलेगी दिन में। तो फिर हम लोग ना विकास नगर आ गए वापस। फिर विकास नगर में नाश्ता किया बढ़िया सा। फिर गए हम लोग वापस, जब हमें पता चला कि रोड खुल गई है जजरेड। फिर हम लोग सभी लोग भैया और निकल गए फिर से, क्योंकि हमने फिर डिसाइड किया यार हनोल नहीं जाएंगे आज। क्योंकि फिर हनोल मतलब दूर ही पड़ रहा था और रास्ते भी आजकल ऐसे हो रहे हैं। और हम लोग होते तो चले भी जाते, बट बच्चों के साथ थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए फिर हम लोगों ने सोचा कि आज सिर्फ 10 लोग तक जाएंगे। तो यहाँ पे जो है भाई जी और सब ड्राइव कर रहे थे, भैया भी ड्राइव कर रहे थे। और साथ में बैठे थे हमारे बिक्की भैया, वो भी दोनों ही ड्राइव कर रहे थे आपस में ही। क्योंकि भैया को अभी उन्होंने नई ड्राइविंग सीखी हुई है, तो वो खुद ही चला रहे थे बार बार, थोड़ा सा हाथ साफ करने के लिए, जहाँ जहाँ पे ट्रैफिक कम था। तो उसके बाद हम लोग निकल गए यहाँ से। और यहाँ पे ये हूँ मैं, मुझे तो आप लोग जानते ही हो। और साथ में थे मेरे मौसी के बेटे निक्की भाई। एक है बिक्की भाई, एक है निक्की भाई, बहुत सारे हैं मतलब। और साथ में ये है मेरी भाभी जी। तो थोड़ा सा उजाला भी हो गया था तब तक बढ़िया सा। और ये जो है सो गई थी, परेशान हो गई थी, क्योंकि सुबह 4 बजे हमने इसको भी उठा दिया था। फिर हम लोग पहुँचे सैया मार्केट में, और यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो फिर हम लोगों ने भाई को भेजा कुछ सामान लेने के लिए। तब तक हम बैठे हुए थे बिल्कुल, क्योंकि गाड़ी में ना यार थोड़ा सा होता चटपटा वगैरह खाने का मन होता है। और जैसे भाभी औरों को भी उल्टी की जिनको दिक्कत रहती है, तो उनको तो बहुत ज़्यादा ही मन करता है इस टाइम पे। और यहाँ पे जो है हमारी छुटकी बिल्कुल सो रखी थी। और इसको ना इतनी दिक्कत हो रही थी ना गाड़ी में, क्योंकि हो जाता ना, गर्मी भी आजकल हो ही जाती है, ट्रैफिक वगैरह जब जाती तब सब बैठे होते साथ में, तो गर्मी भी लगी जाती है। फिर तब तक जो हमारा जो भाई है वो लेके आया था बिल्कुल सारी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक, पानी, चिप्स, कुरकुरे, इतने खूब सारे लेके आ रखा था भाई। और ये खाने वाले सिर्फ हम ही थे 3-4 पीछे। और अभी तो ऐसा होता है कि अभी तो खा भी सकते, जब थोड़ा हमारी भतीजी बड़ी हो जाएगी फिर उसके लिए तो अलग से छोटी छोटी चीज़ें लानी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने थोड़ी देर रखा, और यहाँ से फिर हम निकल गए दसों के लिए। क्योंकि मौसम जो है बहुत ही ज़्यादा तगड़ा ख़राब भी हो ही रहा था। और पहाड़ों की रोडों का आजकल कोई भरोसा नहीं, ये कभी भी भैया टूट सकती है। तो हमें तो यही हो रहा था यार, जजरेड प्रॉपर खुली होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से फिर हमें वापस दोबारा आना पड़ेगा दूसरी बार विकास नगर। फिर हम लोग थोड़ा बातें वगैरह करते करते, गाने वगैरह बढ़िया सुनते वगैरह, हम लोग लग गए पार्टी करने। जो कि चिप्स वगैरह हम लोग खा रहे थे, मैं भाभी और छुटकी तो सो रखी थी। अगर वो उठी होती फिर वो जब देखती है ना कुछ खाते हुए, तो उसका भी बहुत मन होता है खाने के लिए। तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी हमने, और ठंडा भी लग ही रहा था भाई, ठंड भी लगती है भाई पहाड़ों में। जैसे जैसे तुम जाओगे ना, तो स्वेटर वगैरह पहले लेके आनी चाहिए, वरना फिर बहुत ठंडा लगता है। फिर गए हम ये सफ़र को एंजॉय करते, और आप भी देखो कि पहाड़ों में आजकल कितना प्यारा मौसम हो रहा है।
मौसम जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो रहा था, आप देख सकते हो धूप भी लग गई थी, फिर हमें हो गई थी फिर से क्रेविंग, तो हम फिर खाने लग गए थे चिप्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हमने फिर से और ले ली थी। हम लोग बुक कर दी थी, जब बहुत भूख लग जाती है यार, मेरे को तो ट्रैवल के टाइम पे बहुत भूख लगती है और मेरा जो बीपी भी काफ़ी लो रहता है, तो मैं हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है मुझे खाने के लिए, फिर से ट्रैवल हो या घर पे हो। तो ये देख सकते हो जब गाड़ी में बैठते हैं ना यार, साइड उसमें बैठते हैं शीशे के साइड को, तो इतनी प्यारी प्यारी हवा आती है ना, इतना ठंडा ठंडा मस्त सा फील होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो है मतलब इतनी प्योर हवा आती है, तो साइड में बैठना बहुत अच्छा लगता है। फिर हम लोग जो है दसों पहुंचने वाले थे और ये है इधर का जो है व्यू, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हो रहा है। और दसों जो है ज़्यादा दूर भी नहीं है और यहाँ की रोड बहुत अच्छी है भाई, मेन चीज़ ये कि हमें जो जिस रोड से हम लोग आए तो वो रोड बहुत अच्छी थी। उसके बाद जो है तब तक हमारी छोटी सी जो मैम है ये भी उठ चुके थे, हमारी लाडो, और ये इतना जो है शांत है ना, बिल्कुल जैसे रोते हैं ना बच्चे गाड़ी में, वैसे रो नहीं रही थी, बिल्कुल शांति से बैठा हुआ था। परेशान तो हो रही थी ये, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इसने कोऑपरेट की चीज़ों को, खुश हो रही थी। फिर थोड़ी देर भाभी के पास थी, फिर थोड़ी देर मैंने अपने पास इसको रख लिया क्योंकि परेशान हो रही थी ये भी, और भाभी भी थक गए थे इसको थोड़ा रख रख के ना गाड़ी में। फिर मैंने कहा मेरे पास आ जा, फिर मैं उसके साथ, और भी इसको ना पता नहीं क्या, इसको अगर मैं वीडियो ऑन करूँगी ना तुरंत कैमरे में देखती है भाई, बिल्कुल प्रॉपर कैमरे में देखती है, तो आप देख सकते हैं कैमरे में नज़र है भाई। ये इसको पता है मेरी बुआ ब्लॉगर है भाई, तो ये ढंग से देखती है, कोई और देखे ना देखे, ये ज़रूर देखती है कैमरे में। फिर यहाँ पे जो है लोकेशन बहुत अच्छी थी, तो हमने सोचा यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर लेते, थोड़ा वॉशरूम वगैरह भी कहीं चले गए थे भैया। तो आप पीछे लोकेशन देख सकते हैं कितनी साफ़ आ रही है भाई, और मौसम भी अच्छा हो रखा था मतलब तब तक। और यहाँ पे फिर तब तक हमने करी बहुत सारी, हमने फ़ोटोशूट क्लिक कराई। ये है मेरे मौसी का बेटा, जो कि इसकी फ़ोटोशूट वैसे होता है। ये है छुटकी और मेरी भतीजी और भैया फ़ोटोशूट कर रहे थे यहाँ पे हम लोग बहुत सारा, और ये खुश हो रही थी थोड़ा, गाड़ी से बाहर निकल के थोड़ा ठीक लगता है ना। तो यह है मेरी मौसी का दूसरा बेटा। तो उसके बाद जो है यहाँ से हम लोगों को थोड़ा सा ही रह रखा था दसों पहुँचने के लिए, तो साथ में जो है पीछे बैठ गए थे मेरे मौसी के दोनों बच्चे, मेरे भाई, और हम लोग जो, और विक्की कह रहा था यार मैं तो काला आ रहा हूँ। मैंने कहा भाई जो जैसा होगा वो वैसे ही तो आएगा, अब इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। तो कह रहा था तेरा कैमरा ही ख़राब है। और जैसे जैसे हम आगे निकलते गए मौसम देख सकते हैं कितना ख़राब हो गया था भाई, हमें ये हो रहा था यार हम ऊपर तो जा रहे हैं लेकिन नीचे कैसे आएंगे, पूरा मौसम ऐसा हो गया था। फिर हम पहुंच गए थे दसों, और ये यहाँ पे आगमन का जो गेट है दसों में। फिर उतरे हम थोड़ी देर यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे जो है साइड में शॉप भी है जहाँ से आप क्या है प्रसाद वगैरह ले सकते हैं महाराज जी के लिए, जो भी होता है श्रीफल और भी प्रसाद वगैरह। और सामने है हमारे महाराज जी बैठे हुए, जो कि आप देख सकते हैं। और ये है मेरी भाभी, और ये छुटकी हमारी, तो खुश हो रही थी बिल्कुल। और ये पहली बार ही महाराज जी के पास आ रही थी, क्योंकि अभी तो कुछ समय पहले तो हम लोग गाँव लेके गए थे, और उसके बाद हम दसों लेके आए, और फिर कुछ टाइम बाद हम इसको हनोल भी लेके जाएंगे। तो ये बिल्कुल खुश हो रखी थी, आप देख सकते हैं, रो भी नहीं रही थी बिल्कुल भी। फिर भैया और ने लिए यहाँ से प्रसाद, देख सकते हैं आप, प्रॉपर ही एक शॉप है यहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से गए मंदिर, सामने है महाराज जी का मंदिर, और यहाँ पे पैर वगैरह धोने के लिए भी प्रॉपर है, मतलब रखा हुआ, बना रखा है प्रॉपर। और यहाँ पे भी यार बहुत अच्छी व्यवस्था, जैसे समाल्टा में थी ना वैसे ही मुझे यहाँ पे भी बहुत अच्छी व्यवस्था लगी। फिर उसके बाद हम लोग जो है भेंट वगैरह चढ़ाने के लिए गए, तो सबसे पहले तो भैया भाभी चढ़ा रहे थे भेंट वगैरह, आशीर्वाद वगैरह ले रहे थे। और मैं जो है भेंट हमेशा 11 रुपये चढ़ाती हूँ, चाहे मैं कहीं पे भी जाऊँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है भगवान जी जो है पैसे नहीं देखते, वो आपका मन देखते हैं ना, आपका कर्म देखते हैं, ये सब चीज़ें। तो मैं 11 रुपये से ज़्यादा कभी नहीं चढ़ाती हूँ अपनी लाइफ में आज तक, ठीक है। तो फिर यहाँ पे भैया भाभी ने जो है प्रसाद वगैरह चढ़ाया और पूजा करी, धूप बत्ती वगैरह जलाई और आशीर्वाद लिया, छुटकी का भी आशीर्वाद दिया। और उसको टीका लगाते हुए इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, क्योंकि उसको जो है भूख लग रही थी, तब तक पूरे गाड़ी में उसको दूध नहीं दे रखा था, तो इसलिए से बहुत भूख लग रही थी। फिर उसके बाद जो है मैंने आशीर्वाद लिया महाराज जी से। और अब ना मैं यार ऊपर वाले से कुछ नहीं मांगती हूँ, पहले बहुत ऐसे, जब मैच्योर नहीं होता ना इंसान तो बहुत कुछ मांगता है, भगवान जी ये कर देना ये कर देना, बट अब मैं कुछ नहीं मांगती हूँ। अब बस मैं सिर्फ इतना मांगती हूँ कि मैं कुछ भी काम अगर कर रही हूँ, अगर वो गलत है तो मेरे को थोड़ा सा सतर्क कर देना, और कुछ भी चीज़ें हो या मतलब मेरे से हमेशा अच्छा हो लोगों का, मतलब मेरे हाथों से कभी बुरा ना हो लोगों का, बस
यही अगर मैं कभी गलती से कर भी दूँ तो मतलब पहले ही मुझे सतर्क कर देना उस चीज़ के लिए, तो मैं यही प्रे करती हूँ अब। उसके बाद जो है यहाँ पे फ़ोटोशूट वगैरह करने लगे और प्रसाद लिया हमने, यहाँ से प्रसाद मिला हमको, तो हम लोगों ने सभी लोगों ने पहले प्रसाद खाया और ये है गांडवा महाराज जी का, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने मंदिर में बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई, फिर ली मैंने भाभी की और चुटकी की फ़ोटोज़ वगैरह, फिर हम निकल गए नीचे को, फिर मैंने मंदिर की वीडियोज़ बनाई। तो ये है दसों में चालदा मासू महाराज जी का जो मंदिर है, और यहाँ से फिर हम लोग आए नीचे, और जो मंदिर है ये बहुत ही प्यारा बना हुआ, न्यू ही बना हुआ है, जब चालदा महाराज जी यहाँ पे आए उसी टाइम बना शायद। तो यहाँ पे जो है, यहाँ से हम लोगों ने थोड़ी देर हम लोग यहाँ बैठे और फिर हम लोग आ गए नीचे प्रसाद लेने के लिए। और यहाँ पे मंदिर के बाहर लिखा हुआ है आई लव दसों, पूरा लिखा हुआ है, यहाँ पे लोग फ़ोटोशूट भी करते हैं, और यहाँ पे चप्पल वगैरह रखने के लिए भी प्रॉपर है। उसके बाद हम लोग गए प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो यह है ये बिल्डिंग, यहाँ पे यहीं पे प्रसाद वगैरह मिलता है, और नीचे यहाँ पे आप हाथ धोने वगैरह की व्यवस्था भी बहुत अच्छे से करी हुई है, बर्तन धोने की, साइड में रखने की सारी व्यवस्था जो है A1 है। फिर हम आए ऊपर, ये पूरा हॉल जो है ये अभी इस टाइम पे पूरा महाराज जी के नाम पे है, मतलब यहाँ पे सारा महाराज जी के लिए समर्पित है ये। जैसे यहाँ पे खाना वगैरह देना, जितने भी श्रद्धालु आते हैं सभी को यहाँ पे भोजन मिलता है, भंडारा, मतलब सुबह से लेकर शाम तक जितने टाइम भी आप आते हो। और यहाँ पे जो है सभी लोग जो है सेवा में लगे हुए होते हैं। फिर हम लोगों ने प्रसाद वगैरह लिया और फिर उसके बाद प्रसाद ग्रहण किया। तो यहाँ पे जो है जो प्रसाद मिल गया था, आपने देखा होगा, हलवा पूरी सब्जी वगैरह। और मुझे ना यार, मतलब जैसे जब बोलते हैं ना प्रसाद जो भी लेते चाहे थोड़ा सा ही लो, लेकिन उसको ना छोड़ना नहीं होता। और मेरे ना खाने छोड़ने की बहुत ही गंदी आदत है, तो मेरे को ना मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया था, फिर मैंने भाभी औरों को दिया फिर, और फिर मैंने उसको पूरा ही खाया। फिर उसके बाद यहाँ पे जो वॉशरूम वगैरह की भी फुल व्यवस्था है, आप आ सकते हो वहाँ पे। फिर यहाँ से हम लोग जो है ऊपर भंडारा ग्रहण करके हम आ गए थे मंदिर में। फिर मंदिर से हम लोग निकले अपने घर के लिए, और यहाँ पे गाड़ियाँ देख सकते हैं, लोग स्पेशल आते हैं महाराज जी से मिलने के लिए। फिर यहाँ दसों से हम लोग निकल गए वापसी के लिए, क्योंकि मौसम आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है कोहरा ही कोहरा छा रखा था। तो हमें ये था कि यार थोड़ा लेट ना हो जाए और रास्ता ना ख़राब हो जब तक हम वापस जा रहे हैं, क्योंकि अगर रास्ता ख़राब होगा तो हमारा तो कोई नहीं, लेकिन हमारे साथ जो है, मतलब आपको पता ही है मेरी छोटी सी भतीजी है, तो थोड़ा सा रहता है ये डर। और इसको मैं पूछी थी, मैंने कहा दर्शन करके कैसा लगा आपको? चिड़िया, कैसे लगा आपको दर्शन करके? कैसा लगा? कैसा लगा? कैसा लगा दर्शन करके? कैसा लगा? तो अब ये भी बिल्कुल प्रॉपर फ्रेश हो के देख सकते हैं आप, बिल्कुल खुश थी भाई महाराज जी से मिल के। उसके बाद जो है रास्ते में हमें दिखे यहाँ पे मक्की वगैरह के खेत और खीरा वगैरह बहुत सारी, तो हम लोग उतर गए, और जिनके ये हैं उनकी बगल में छानी है, तो फिर हम वहाँ चले गए उनसे पूछने के लिए कि हमें ये थोड़ा बहुत चाहिए, दोगे या नहीं करके, क्योंकि बिना पूछे ठीक नहीं है, तो इसलिए हम पूछने के लिए चले गए। ओ नाना, मारी तो ना आती मोशी है तुम्हारी, आओ ना पांडो, पक्की बात है? अच्छा, ए मुंह डोरी है। औसो तुम ठीक है? ठीक है यार। तुम्हारी इच्छा नहीं? अच्छा अच्छा, को जगाऊंगे तुम्हें? हम सब रहेगो। अच्छा अच्छा, तुमको हो गया। मैं ब्याह को के टेंटे जे अरे उंडे पुंडे के बुझन को उंडे हमारो पुंडे बामु को बामु को। अच्छा अच्छा, और आद्रो उद्रो कुसको याउंडो? ए आद्रो जो याउंडो जरा आदुंडे पुंडे बोटे बोली आदली आदा गिड्डी लगा उबे। अच्छा उबे लगा आई? उबे लगा आज का उबे। अरे मैं टेंटे चाहिए बा एक दुई चाहिए तो उंडे जो जानो दो जो दे बाकी बात है। बात बोल ले कोई डोकरो है नहीं हो जो पार्टी है जो ये जो है ओ तुम्हारे नहीं है और आमा बोल देता ना आती कोई किचे आज नहीं याद हो एक दिया हमको जाओ 10 मिनट। हाँ ठीक, आरे आरे दीदी दूसरे बोतल दिए कोई दो बेटी जाओ मैं पानी चाय पी ले दो कोई बात ना थी। सामान हो दूसरों का। अच्छा दो कोई बात ना थी। ओ बेटा लागी नहीं आली ये है पहाड़ी ककड़ी, पहाड़ी खीरा। ये
कोई ची बांग बांगी ये नमक तोड़े रंदरी ना तोड़ी ना ले मैं ले बस वीडियो बानी दो दो कोई मत एक जेनी दो तोड़ी नहीं नु कापू के लागी ना आपू हमारे चिंतन करे हमारे गिट्टी लेके कागली हां तो बक सही तोड़ मत निंदरी ना बोल ए तोड़नी बेटी बोले आलू बेहतर काम नहीं हो ना मरो गाड़े तू हमने इन दादाजी से बोला कि हमें थोड़ी बहुत मक्की चाहिए और खीरा चाहिए और मतलब अदरक चाहिए। तो इन्होंने कहा कि तोड़ लो करके, खेत है यहाँ पे हमारे, और अभी कि रुक जाओ थोड़ी देर, मेरी बहू और आ रहे हैं, वो अभी नया नया अदरक निकाल के लेके आ रहे हैं, वो ले जाना की। तो ये होता है प्योर पहाड़ी, इसको बोलते हैं प्योर पहाड़ी। इन्होंने एकदम से बोला कि ठीक है खीरा भी तोड़ लो। ये देखो इनके खीरा, और यहाँ पे इनके मक्की के खेत है बगल में, और उन्होंने बोला वो भी तोड़ लेना और अदरक भी लेके जाना। तो ये है प्योर पहाड़ी, ऐसे होता है हम जौनसारी। उसके बाद जो है भैया और भी आ गए थे नीचे, मतलब दादी से मिलने के लिए। उन्होंने देखा ऊपर से हम बात कर रहे थे, तो फिर वो लोग नीचे आ गए। तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठे और बात करने के लिए लग गए दादाजी के साथ, क्योंकि जब भी बुजुर्ग इंसान कोई भी मिलता है तो यार उनके पास बैठ के ना बहुत सुकून मिलता है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती है। और ये जो दादाजी है, मतलब इतना अच्छा दिल था इनका भाई, कि भाई ऐसे कह रहे थे, मैं दिखा रहे थे कि ये हमारा खेत है, यहाँ से ले जा लो, यहाँ से ले जा लो। तो मतलब कहाँ होते हैं भाई ऐसे लोग, ये सिर्फ पहाड़ों में मिल पाते हैं। और तो ये थी खीरा जो मैंने तोड़ी थी, 2-3 खीराएँ तोड़ी थी मैंने, और बहुत ही टेस्टी भी हो रही थी ये भाई। हमने उसी टाइम गाड़ी में ले आके खा ली थी। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी बहुत सारी खीरा हो रही थी। फिर उसके बाद इन्होंने कहा था कि ठीक है चले जाओ कि मक्की तोड़ने के लिए। तो फिर यहाँ से जो है हम नीचे चले गए, मैं और विक्की भाई, तोड़ने के लिए खेत में जाके खाएंगे, बहुत मज़ा आएगा करके। तो हमने कहा कि चलो यार पूछ ही लेते हैं, और फिर उन्होंने हाँ भी कर दिया भाई, सबसे अच्छी बात यह है। फिर गए हमने, फिर नीचे निक्की भाई ने तोड़े बढ़िया बढ़िया मक्की, हम लोग टेंटे बोलते हैं जौनसारी में। तो आज आए थे हम लोग दसों, और रास्ते में हम लोग दर्शन कर लिए हमने महाराज जी के, और हम आए थे यहाँ पे। रास्ते में हमें एक खेत मिला मक्की का, देख सकते हैं, और इस पे बहुत ही ज़्यादा, हम इसको ना टेंटे बोलते हैं मक्की, ठीक है। तो और ये जिनका खेत है ना, हमने उनसे पूछा कि हम 2-3 मक्की ले लेते हैं, और उन्होंने ना हमें खीरा भी दी, बहुत सारी खीरा भी, और बोला कि अदरक भी लेके जाना, और बहुत सारी मक्की भी। तो ऐसा होता है हम पहाड़ियों का दिल इतना बड़ा। तो जो भी हमारे जौनसार में आते हैं टूरिस्ट, तो मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें किसी ने चैलेंज लिया था, झूठ बोल के, मतलब चोरी कर रहे थे वो किसी के सेब। तो ऐसा मत करो, अगर आप पहाड़ों में आ रहे हो तो आपको अगर कोई भी चीज़ ऐसे फ्रूट्स वगैरह दिखती है तो आप पूछ लो। हमारे यहाँ के लोग जो है दिल के बहुत बड़े हैं, वो दे देते हैं। तो बाय। तो हम लोगों ने ना 3-4 मक्की तोड़ी, क्योंकि हमने बोला यार अब परमिशन दे रही है तो इसका मतलब नहीं कि बहुत सारी जाओ, बहुत है इतना। ले रहा के सकड़े बोतरे वे दो बे आंदे हम टेटी तोड़ना दो दो। देख रहे हो दोस्तों, हमने इतनी सारी मक्की तोड़ी, फिर भी बोल रहे हैं कि जब हम मक्की तोड़ेंगे तो ऊपर आ जाना और एक कट्टा लेके चल जाना नीचे। ठीक है तावे, ये देखो इतने सारे लेके आए हम लोग, और फिर भी उन्होंने हमें बोला कि थोड़ा और लेके जाओगे। है मंदिर दिखाती हूँ मैं। ये है वो गांव, अब पता नहीं कौन सा गांव है। ये है नीचे मक्की का खेत, यहाँ पर गाड़ी वगैरह लगा रखी। ये कौन सा गांव है, इसका गांव का नाम नहीं मुझे पता, पर जिनका ये खेत है मतलब वो इसी गांव के हैं। गाइस देख लो, और ऐसे बोलो और नहीं बोला कोई बात ना थी। तो ओ भाई लो रख दो, निकी इसको भी रख। ये देखो जो गांव है सलगा, थैंक यू। लो लो, फिर निकल गए हम लोग यहाँ से। मौसम आप देख सकते हैं बहुत कोहरा टाइप का हो रहा था, तो हम फटाफट यहाँ से निकल गए।
तो जैसे हम थोड़ा आगे पहुँचे और हमें मिला एक झरना। आप देख सकते हैं कितना प्यारा झरना है, और ऐसा हो सकता है कितनी बढ़िया लोकेशन है और हम लोग फ़ोटोशूट ना करें। तो फिर भैया और ने फटाफट बोला कि यार उतर जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा फ़ोटोशूट करते हैं। तो फिर हम लोग उतर गए और यहाँ पे हमने फ़ोटोशूट किया। बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी मेरे भाई लोगों ने, और ये ना सब कह रहे थे कि ऐसी ऐसी फ़ोटोज़ खींचना हमारी, अलग अलग पोज दे रहे थे। फिर निकल गए हम लोग विकास नगर के लिए। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे देहरादून, और गाड़ी में मतलब शाम को इतना ट्रैफिक हो रहा था ना यार देहरादून में, बहुत ज़्यादा। बड़ी मुश्किल से प्रेम नगर से छूटे हम लोग। और तो देख सकते हैं अपने देहरादून में तो यार अलग ही बात है, एक अलग ही रौनक आती है जब हम देहरादून पहुंचते हैं। तो कहीं भी चले जाओ यार, मतलब देहरादून की एक अलग ही बात है। क्यों, ये देख सकते हैं ये सामने घंटाघर देहरादून का, और यहाँ पर डेकोरेशन शाम को लाइटिंग वगैरह बढ़िया चलती है। मतलब यहाँ फ़ोटोशूट भी बहुत बढ़िया होता है, अगर साइड में फ़ोटोज़ वगैरह लो तो। फिर वहाँ से निकल गए हम लोग अपने रूम के लिए, क्योंकि हम लोग रहते हैं रायपुर में। और हम लोग जाने वाले थे अपनी एक रिलेटिव भांजी हमारी, क्योंकि खाने के लिए उन्होंने बोला था कि आज मैं बनाऊंगी खाना। तो वो भी एक स्टूडेंट ही है, तो फिर हम उसके रूम पे गए और उसने बढ़िया सा खाना वगैरह बना रखा था। फिर थोड़ी देर हम लोगों ने रेस्ट किया, और हमारी जो छुटकी है ना गाड़ी में इतनी परेशान हो रखी थी, जैसे ही इसको नीचे रखा ना ऐसा खेलने लग गई भाई बढ़िया से बिल्कुल। और यहाँ पे इनके मकान मालिक की छोटी सी बेटी आप देख सकते हैं, ये भी आ गई खेलने के लिए, और ये इतना प्यार कर रही थी ना इसको बहुत ज़्यादा भाई। कर दो कर दो प्यार कर दो इसको प्यार कर दो दादी को, कर दो प्यार कर दो, प्यार कर दो। एक भी खुश याद है कि हुई है। खिंची करो, एक बार खिंची करो, प्यार कर दो। फिर हमने पिया पानी वगैरह, और ये जो है छुटकी है ना ये इसी को प्यार करे जा रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसको इतना खुशी होती है। और हमारी श्रेया भी खुश हो रही थी बिल्कुल इसके साथ। देख सकते हैं आप, दोनों खेल रहे थे आपस में, और इसको थोड़ा आराम भी मिल गया था लेट के। फिर जो है कंचन ने खाना बना रखा था, देख सकते हैं आपने, पनीर पूरी पता नहीं क्या क्या भाई, सिवैयाँ सब कुछ, जो कि एक स्टूडेंट होकर इतनी सारी चीज़ें उसने अकेले ही करी भाई, मानना पड़ेगा। बढ़िया दावत कर दी भाई उसने आज हमारी। हमने बोला भी कितना सारी चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन भाई उसने बनाई बढ़िया से। और ये सामने देख सकते हैं दोनों चुन्ने मुन्ने। फिर ये इसने मेरे को, मैंने कहा पुच्ची कर, और इसने फिर मेरे को पुच्ची भी करी। क्या नाम, पा कर दो, एक बार कर दो, एक बार पा कर दो। तो उसके बाद उबाले हमने भुट्टे, उबाल के बहुत अच्छे लगते हैं। तो सभी लोगों ने फिर भुट्टे वगैरह खाए जो हम लेके आए थे, और फिर निकल गए हम लोग अपने रूम के लिए। हम रूम पे आ गए थे क्योंकि छुटकी को दिक्कत होती है ना सोने में, तो इसीलिए। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं इस प्यारी से स्माइल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।